औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माई चैनल। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमार और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही अहम टॉपिक जिसका नाम है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 बायोलॉजी में से है। साइटोस्केलेटन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपने प्रिपेयर करना है। जितने भी ऑर्गेनेली हैं चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में से वो सारी की सारी लॉन्ग में आपने तैयार करनी है, क्योंकि इस चैप्टर का जो लॉन्ग कॉम्बिनेशन है वो 4+12 का है। ठीक है, तो इसलिए आपने जो 4 चैप्टर है इसको मुकम्मल तौर पे अगर आप इसको लॉन्ग के तौर पे तैयार कर रहे हैं, इस कम्बिनेशन को तैयार कर रहे हैं, तो आपको चैप्टर नंबर 4 की कोई भी ऑर्गेनेली जो है वो शॉर्ट में नहीं करनी बल्कि उसको लॉन्ग में करना है। क्योंकि जब लॉन्ग में चीज़ तैयार हो जाती है तो शॉर्ट उसमें से आ ही सकते हैं, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। साइटोस्केलेटन, जो साइटोस्केलेटन है ये क्या है? साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाला साइटोस्केलेटन फैब्रिक है। साइटोस्केलेटन फैब्रिक से मुराद ये है कि जिस तरह हम कह लें स्केलेटन क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ढांचा है। अब ढांचा क्या प्रोवाइड करता है? हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हमें डेफिनेट शेप देता है। इसी तरीके से साइटोप्लाज्म के अंदर एक ट्यूब्स का या आप कह लें छोटी छोटी जो नालियाँ सी हैं उनका गुच्छा जो है उसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। अब साइटोस्केलेटन के फंक्शन भी सेम एज हमारे स्केलेटन जैसे ही होते हैं। इनका काम भी सेल को शेप देना है, सेल को कंपार्टमेंट में तकसीम करना है और उसको आप कह लें डेफिनेट शेप देना है, सपोर्ट करना है। अब ये जो साइटोस्केलेटन फैब्रिक है, ठीक है, ये किससे मिलकर बना हुआ है? 3 आगे चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। माइक्रोट्यूब्यूल्स से, माइक्रोफिलामेंट से एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट से ये बना हुआ है। ठीक है, यानी कि साइटोस्केलेटन जो है वो 3 आगे चीज़ों से मिलकर बनता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं ये किसी ना किसी चीज़ की तो बनी हुई होंगी। तो ये जो कह लें माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ये 3 आगे मज़ीद कह लें प्रोटीन से मिलके बनी हुई होती हैं। अब इनमें मेन प्रोटीन जो है वो है ट्यूबुलिन, एक्टिन, मायोसिन एंड ट्रोपोमायोसिन। और इसके अलावा भी क्योंकि ये जो साइटोस्केलेटन है ये मसल के सेल के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो इसके अलावा हम कह सकते हैं और भी प्रोटीन्स होती हैं, लेकिन जो मेन प्रोटीन है वो 4 हैं: ट्यूबुलिन, एक्टिन, मायोसिन एंड ट्रोपोनिन। ठीक है, ये आगे जाके हम डायग्रामेटिकली में आपको मैं बताता हूँ कि ये किस तरह की प्रोटीन है और उनकी शेप और स्ट्रक्चर क्या, किस तरह से ये अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। अगर हम ट्यूबुलिन की बात करें तो ये ट्यूब्स की शक्ल में है। ठीक है, इसमें आपने देखा ये जो मैंने बनाए हुए हैं ये असल में प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में जुड़े हैं और जुड़ के उन्होंने क्या कर लिया, एक ट्यूब सी बना दी। जिस तरह से आप कह लें ये मार्कर है तो ये एक ट्यूब की शक्ल में, तो इसमें इस तरीके से ये ट्यूबुलिन के जो मॉलिक्यूल हैं प्रोटीन के इस तरह से जुड़े हैं, रैप किए हुए हैं और उन्होंने एक ट्यूब सी बना दी। इस वजह से इसको हम ट्यूबुलिन प्रोटीन कहते हैं। उसके बाद आए एक्टिन, मायोसिन एंड ट्रोपोमायोसिन, इसकी तरफ आते हैं। वैसे ये जो टॉपिक है डिटेल के साथ हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 के अंदर। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा आइडिया सा बता देता हूँ कि जो एक्टिन और मायोसिन है ये किस तरह के प्रोटीन और किस तरह से ये फंक्शन अदा करती हैं। पहले नंबर पे ये मैंने जो दरमियान में बनाई है ये मायोसिन प्रोटीन है। ये थिक प्रोटीन होती है और इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर बनाई गई हैं इनको हम कहते हैं क्रॉस ब्रिजेस। ठीक है, ये हैं क्रॉस ब्रिजेस। ठीक है, ये जो क्रॉस ब्रिजेस हैं इनकी मदद से ये जो थिक फिलामेंट, मायोसिन को हम थिक फिलामेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब जो थिक फिलामेंट है और ये जो ऊपर वाला फिलामेंट है इसको हम कहते हैं थिन फिलामेंट। ये मुकम्मल जो है, ठीक है, इसको हम थिन फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, नीचे वाला थिक है और ऊपर वाला क्या है? थिन है। ये थिन है, ये थिक है, फिर ये थिन है। इस तरीके से जो दरमियान में मायोसिन जिसको थिक फिलामेंट कहते हैं इसके इर्द गिर्द 6 थिन फिलामेंट होते हैं हर तरफ,
चारों तरफ से घिरा हुआ था, लेकिन मैंने दो ही बनाए हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। दरमियान में है थिक फिलामेंट जिसको कहते हैं मायोसिन प्रोटीन का बना होता है, और ऊपर थिन फिलामेंट, नीचे भी थिन फिलामेंट। अब जो थिन फिलामेंट है ये मुकम्मल तौर पे अगर बात करें 3 प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसमें ये जो आप कह लें तस्बीह के दानों की तरह दो कह लें कि चेन्स हैं वो आपस में रैप की हुई हैं, तो इसको हम कहते हैं एक्टिन, ठीक है। ये एक्टिन है, नीचे मैंने लेबल किया हुआ है, तो ये एक्टिन है। ये वाला जो ग्रीन से कलर का है ये एक्टिन प्रोटीन है, ठीक है। अब एक्टिन प्रोटीन के ऊपर फाइब्रस प्रोटीन ने रैप किया हुआ है। ये जो ब्लू कलर की प्रोटीन है ये है ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन। अच्छा, अब ट्रोपोमायोसिन के ऊपर जगह जगह पे आप कह लें एक प्रोटीन लगी जिसका नाम है ट्रोपरिन। ट्रोपरिन 3 पॉलीपेप्टाइड होती है। एक 3 पॉलीपेप्टाइड से मुराद ये है कि ये 3 प्रोटीन से या 3 चीज़ों से जुड़ी हुई प्रोटीन है। एक तरफ तो ये प्रोटीन जुड़ी होती है एक्टिन के साथ, एक तरफ ये जुड़ी होती है ट्रोपोमायोसिन के साथ, और तीसरे नंबर पे जब मसल कंट्रैक्शन होगी तो ये कैल्शियम के साथ जुड़ जाएगी, जिससे मसल कंट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। ये एक डिटेल के साथ टॉपिक है, ये सेकंड ईयर में हम डिस्कस करेंगे। मकसद ये था कि आपको ट्यूबुलिन का पता हो, एक्टिन का पता हो, ठीक है। एक्टिन फिर मैंने आपको बता दिया 3 मजीद प्रोटीन पे मुश्तमिल है, इसको हम थिन फिलामेंट भी कहते हैं, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। इसके साथ आती है मायोसिन प्रोटीन। जो मायोसिन प्रोटीन है वो दरमियान में होती है, ठीक है, इसको थिक फिलामेंट भी कहते हैं। और ये जो क्रॉस ब्रिजेस हैं इन्हीं की मदद से थिक और थिन फिलामेंट आपस में अटैच होते हैं, ठीक है। जब ये इस तरह से थिक और थिन फिलामेंट अटैच होंगे तो उस वक्त मसल कंट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये था 3 जो 4 प्रोटीन है जो कि बनाती हैं साइटोस्केलेटन, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया है। अब ये मैंने एक अलहदा से मायोसिन बनाया है, थिन फिलामेंट बनाया है, ठीक है। इसमें ये क्रॉस ब्रिजेस हैं और ये जो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है ये आपस में एक दूसरे के ऊपर रैप की हुई है, ठीक है। अब आते हैं हम डिटेल के साथ टॉपिक की तरफ। तो पहले हम डिस्कस करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स को, फिर माइक्रोफिलामेंट को, फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स को। माइक्रोट्यूब्यूल जो है नाम से ज़ाहिर है ट्यूब्यूल्स, तो ये प्रोटीन जो है वो होगी ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बने हैं, क्योंकि नाम है ट्यूब्यूल तो इसलिए नाम याद रखना है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है इनका फंक्शन क्या है? बहुत सारी जो ऑर्गेनेली हैं या बहुत सारे ऑर्गन आप कह लें, आप कह सकते हैं बैक्टीरिया के अंदर हो सकते हैं, पैरामीशियम के अंदर हो सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर ये हो सकती हैं। तो वो जो कह लें कि ऑर्गन्स हैं वो किससे मिलके बनते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर। यानी माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं छोटी छोटी ट्यूब्स जब आपस में मिलती हैं तो वो सीलिया बनाती हैं, फ्लैजेला बनाती हैं, बेसल बॉडी बनाती हैं एंड सेंट्रियोल बनाती हैं, ठीक है। अब जो सीलिया हैं ये क्या चीज़ है? सीलिया अगर आपको याद हो, आपने शायद पैरामीशियम जो है वो कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। जो पैरामीशियम है इसकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा मिकदार में छोटी छोटी सी हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं, ठीक है। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं और इनको हम कहते हैं सीलिया। ये जो सीलिया हैं ये इसको कह लें कि स्विमिंग में, इसको पानी में मूव करने में हेल्प करते हैं। अगर हम सीलिया की बात करें तो ये सीलिया है, और इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन ड्रा करें तो ये कुछ इस तरह का होगा, एक सीलिया का क्रॉस सेक्शन इस तरीके से। अब इसके अंदर कह लें कि इस तरह से ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं, ठीक है। ये पेयर्स होता है इसमें 9 कह लें ट्यूब्यूल्स का, इस तरीके से ये ट्यूब्यूल्स ही हैं, ठीक है। जो पूरी लेंथ वाइज जितना फ्लैजेला होगा उसकी लेंथ वाइज ये कह लें कि मौजूद होती हैं और ये ट्यूब्स हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल सीलिया बनाती हैं, सेम एज आप कह लें जो फ्लैजेला है बैक्टीरिया के अंदर होता है। जिस तरह अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, ये आप कह लें बैक्टीरिया है, और जो बैक्टीरिया होता है इसकी बॉडी के ऊपर एक फ्लैजेला मौजूद होता है, ठीक है। ये फ्लैजेला है। फ्लैजेला जो है ये बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करता है। ये पीली या पिलाई इनको हम कहते हैं,
ये मौजूद हैं, ये फ्लैजेला। अगर फ्लैजेला की बात करें, इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन काटें तो इसका क्रॉस सेक्शन भी इस तरीके से ट्यूब्स पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। और जहाँ से ये फ्लैजेला निकल रहा है इसको हम कहते हैं बेसल बॉडी, ठीक है। तो ये आप कह लें बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं। सेंट्रियोल जो हमने लास्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस किए थे वो सारे के सारे क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके ही बने हुए होते हैं। इसके साथ हम कह सकते हैं ये सिलेंडर होते हैं। सिलेंडर से हमारा लंबी लंबी सी कह लें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सी हैं, और लॉन्ग यानी कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती हैं, अनब्रांच इनकी कोई ब्रांच नहीं होती हैं। इसका सबसे अहम जो इम्पोर्टेंट फंक्शन वो ये है कि जब माइटोसिस हो रही होती है, माइटोसिस में जब फेज़ आती है, मेटाफेज़ के बाद आती है एनाफेज़, ठीक है। एनाफेज़ में आपको पता है कि जो क्रोमोज़ोम हैं वैसे तो सेंट्रियोल यहाँ पे डुप्लीकेट कर जाती है। लास्ट टॉपिक के अंदर मैंने बताया था जो क्रोमोज़ोम है वो इस तरीके से मेटाफेज़ प्लेट पे इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर ये जो कह लें कि सेंट्रियोल्स हैं इनसे स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, ठीक है। अब ये जो स्पिंडल फाइबर है ये कौन बना रहा है, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स बना रही हैं, और ये क्रोमोज़ोम को इक्वली सेपरेट करने में ड्यूरिंग सेल डिवीजन हेल्प करते हैं। उसके बाद आते हैं माइक्रोफिलामेंट। फिलामेंट धागे इसी तरह से ये मौजूद होते हैं, और ये माइक्रोट्यूब्यूल की निस्बत ज़्यादा सिलेंडर, ज़्यादा लंबे और सिलेंड्रिकल यानी लेंथ वाइज भी ये ज़्यादा होते हैं। मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन, ये एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। ऊपर वाले ट्यूबुलिन के हैं, ये एक्टिन प्रोटीन के बने हुए हैं। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी इनर साइड पे ये मौजूद होते हैं। जिस तरह आप कह लेंगे सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस जो है इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, यानी यहाँ पे ये इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सी साइटोप्लाज्म में मौजूद होती हैं ऑन द इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, अब इनका काम क्या होता है, ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स क्या करते हैं, साइक्लोसिस एंड अमीबाइड मूवमेंट करवाते हैं। साइक्लोसिस से क्या मुराद है, साइक्लोसिस से मुराद ये है कि ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम माइक्रोफिलामेंट कह रहे हैं, ये पानी के ऊपर इस तरीके से थोड़ा सा आप क्या लहराएंगी और पानी के ऊपर मारी जाएंगी फोर्स के साथ, जिसकी वजह से पानी के अंदर या साइटोप्लाज्म में लहरें पैदा होंगी, और इन लहरों की मदद से साइटोप्लाज्म जो है ये पूरे सेल में एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहेगा, और इस तरह से साइटोप्लाज्म की जो मूवमेंट है उसको हम साइक्लोसिस कहते हैं। और इसी साइटोप्लाज्म की मूवमेंट की वजह से जो अमीबा होता है, ठीक है, अमीबा जो है अगर आप उसकी स्ट्रक्चर ड्रा करके देखें तो अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। तो अमीबा ने क्या करना होता है, किसी तरह मूव करना होता है, जिसकी वजह से मूव करते हैं उसको हम कहते हैं सूडोपोडिया। अब सूडोपोडिया किस वजह से मूव करते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म मूव करता है। साइटोप्लाज्म जो है उसी की मूवमेंट की वजह से सूडोपोडिया बनते हैं, और जो अमीबा है उस वजह से मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये है माइक्रोफिलामेंट के बारे में। उसके बाद आते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट ऐसे फिल्म है जिनका जो डायामीटर है वो दरमियान में होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट के, और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सेल को डेफिनेट शेप देना, ठीक है। ये आप कह लें कि इंटरमीडिएट होते हैं, ये सेल को अंदर से सपोर्ट करते हैं जिसकी वजह से सेल को डेफिनेट शेप मिलती है। इसके साथ साथ ये सेल के अंदर इस तरीके से कह लें कि पार्टीशन से बना देते हैं, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं सेलुलर कंपार्टमेंट्स, ठीक है। तो ये सेल के अंदर खाने से पार्टीशन बनाने में भी हेल्प करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं ये इंटीग्रेशन ऑफ सेलुलर कंपार्टमेंट भी बनाते हैं। एक एरिया स्पेसिफिक बना देते हैं सेल के अंदर जिसमें स्पेसिफिक ऑर्गेनेलिज्म पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था साइटोस्केलेटन के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।